हरे कृष्णा। नारायण मुनि कहते हैं, नारद, आज मैं तुम्हें दुर्वासा मुनि का भी गूढ़ वृतांत बताता हूँ, सुनो। सबसे अद्भुत बात यह है कि उन उद्धर्वरेता मुनीश्वर को भी कभी स्त्री का संयोग प्राप्त हुआ। ये कैसे? सो वही बता रहा हूँ। साहसिक और तिलोत्तमा का श्रृंगार अर्थात मिलन प्रसंग देखकर उन जितेंद्रिय मुनि के मन में भी काम भाव का संचार हो आया। असत पुरुषों का संग प्राप्त होने से उनका सांसारिक दोष अपने आप जाता है। इसी समय उस मार्ग से मुनिवर और वह अपनी पुत्री के साथ आ पहुंचे। उनकी पुत्री पति का वरण करना चाहती थी। पूर्व काल में तप परायण ब्रह्मा जी ने उरु से उन उद्धर्वरेता योगेंद्र का जन्म हुआ था, इसीलिए वे और कहलाए। उनके जानू से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम कंदली था। वह दुर्वासा को ही अपना पति बनाना चाहती थी। दूसरा कोई पुरुष उसके मन को नहीं भाता था। पुत्री सहित मुनिवर और दुर्वासा मुनि के आगे आकर खड़े हो गए। वे बड़े प्रसन्न थे और अपने तेज से प्रज्वलित अग्निशिखा के समान उद्वासित होते थे। मुनिवर और को सामने आया देख मुनीश्वर दुर्वासा भी बड़े वेग से उठ खड़े हुए और सानंद उनके प्रति नतमस्तक हो गए। प्रसन्नता से भरे हुए और ने दुर्वासा को हृदय से लगा लिया और उनसे अपनी कन्या का मनोरथ प्रकट किया। और वह बोले, मुने, ये मेरी मनोहर कन्या कंदली नाम से विख्यात है। अब ये सयानी हो गई है और संदेह वाकों के मुख से आपकी प्रशंसा सुनकर केवल आपको ही पति रूप से चिंतन करती है। ये कन्या अयोनिजा है और अपने सौंदर्य से तीनों लोगों का मन मोह लेने में समर्थ है। वैसे तो यह समस्त गुणों की खान है, किंतु इसमें एक दोष भी है, और वह दोष है कि कंदली अत्यंत कलहकारिणी है। यह क्रोधपूर्वक कटु भाषण करती है, परंतु अनेक गुणों से युक्त वस्तु को केवल एक ही दोष के कारण त्यागना नहीं चाहिए। और का वचन सुनकर दुर्वासा को हर्ष और शोक दोनों प्राप्त हुए। उसके गुणों से हर्ष हुआ और दोष से दुख। उन्होंने गुण रूप से संपन्न मुनि कन्या को सामने देखा। व्यथित हृदय से मुनिवर और ने इस प्रकार उत्तर दिया। दुर्वासा जी ने कहा, नारी का रूप त्रिभुवन में मुक्ति मार्ग का निरोधक, तपस्या में व्यवधान डालने वाला तथा सदा ही मोह का कारण होता है। वह संसार रूपी कारागार में बड़ी भारी बेड़ी है, जिसका भार वहन करना अत्यंत दुष्कर है। शंकर आदि महापुरुष भी ज्ञान में खड्ग से उस बेड़ी को नहीं काट सकते। नारी सदा साथ देने वाली छाया से भी अधिक सहगामिनी है। वह कर्म भोग, इंद्रियधार, विद्या और बुद्धि से भी अधिक बांधने वाली है। छाया शरीर में रहने तक ही साथ देती है। भोग तभी तक साथ देते हैं जब तक उनकी समाप्ति न हो जाए। देह और इंद्रियां जीवन पर्यंत का साथ होती हैं। विद्या तब तक उनका अनुशीलन होता है, अब तभी तक वह साथ देती हैं। यही दशा बुद्धि की भी है। परंतु सुंदरी स्त्री जन्म जन्म में मनुष्य को बंधन में डाली रहती है। सुंदर स्त्री वाला पुरुष जब तक जीता है, अपने जन्म मरण रूपी बंधन का निवारण नहीं कर सकता। जब तक जीवनधारी का जन्म होता है, तब तक उसे भोग सुखदायक जान पड़ते हैं। परंतु मुनीन्द्र, सबसे अधिक सुखदायिनी है श्रीहरि के चरण कमलों की सेवा। मैं यहाँ श्री कृष्ण चरणाविंदों के चिंतन में लगा था, किंतु मेरे इस शुभ अनुष्ठान में भारी विघ्न उपस्थित हो गया। न जाने पूर्व जन्म के किस कर्म के दोष से ये विघ्न आया, किंतु मुने, मैं आपकी कन्या के 100 कटु वचनों को अवश्य क्षमा करूंगा। इससे अधिक होने पर उसका फल उसे दूंगा। स्त्री के कटु वचनों को सुनते रहना ये पुरुष के लिए सबसे बड़ी निंदा की बात है। जिसे स्त्री ने जीत लिया हो, वह तीनों लोकों में सत्पुरुषों में अत्यंत निंदित है। मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके इस समय आपकी पुत्री को ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा चुप हो गए और वह मुनि ने वेदोक्त विधि से अपनी पुत्री उनको ब्याह दी। दुर्वासा ने स्वस्ति कहकर कन्या का पानी ग्रहण किया और वह मुनि ने उन्हें दहेज दिया और अपनी कन्या उन्हें सौंपकर वे मोहवश रोने लगे। संतान के वियोग से होने वाला शोक आत्माराम मुनि को भी नहीं छोड़ पाता। और वह बोले,
बेटी सुनो, मैं तुम्हें नीति का परम दुर्लभ सार तत्व बता रहा हूँ। वह हितकारक, सत्य, वेद प्रतिपादित और परिणाम में सुखद है। नारी के लिए अपना पति ही इहलोक और परलोक में सबसे बड़ा बंधु है। कुलवधुओं के लिए पति से बड़ा दूसरा कोई प्रियतम नहीं होता। पति ही उनका महान गुरु है। देव पूजा, व्रत, दान, तप, उपवास, जप, संपूर्ण तीर्थों में स्नान, समस्त यज्ञों की दीक्षा, पृथ्वी की परिक्रमा और ब्राह्मणों और अतिथियों का सेवन, ये सब पति सेवा की 16वीं कला के समान भी नहीं है। पतिव्रता को इन सब से क्या प्रयोजन? समस्त शास्त्रों में पति सेवा को परम धर्म कहा गया है। अपनी बुद्धि से पति को सदा नारायण से भी अधिक समझकर तुम इनके चरण कमलों का प्रतिदिन सेवन करना। परिहास, क्रोध, भ्रम अथवा अवहेलना से भी अपने स्वामी मुनि के लिए उनके सामने या परोक्ष में भी कटु वचन न बोलना। भारतवर्ष की भूमि पर जो स्त्रियां स्वेच्छापूर्वक कटु वचन बोलती हैं अथवा दुराचार में प्रवृत्त होती हैं, उनकी शुद्धि के लिए तो श्रुति में कोई प्रायश्चित भी नहीं है। उन्हें 100 कल्पों तक नरक में रहना पड़ता है। जो स्त्री समस्त धर्मों से संपन्न होने पर भी पति के प्रति कटु वचन बोलती है, उसका 100 जन्मों तक किया हुआ पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार अपनी कन्या को देकर और उसे समझा बुझाकर मुनिवर और वे चले गए तथा स्वात्माराम मुनि दुर्वासा स्त्री के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। चतुर पुरुष का चतुरा स्त्री के साथ योग्य समागम हुआ। मुनीश्वर दुर्वासा तपस्या छोड़कर गृह गृहस्थी में आसक्त हो गए। कंदली स्वामी के साथ प्रतिदिन कलह करती थी और मुनीन्द्र दुर्वासा नीति युक्त वचन कहकर अपनी पत्नी को समझाते थे, परंतु उसकी बात को तो वह कुछ भी नहीं समझती थी। वह सदा कला में ही रुचि रखती थी। पिता के दिए हुए ज्ञान से भी वह शांत नहीं हुई। समझाने से भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। स्वभाव को लांघना बहुत कठिन होता है। वह बिना कारण ही अपने पति का प्रतिदिन उसे जलीकटी सुनाती थी। जिनके डर से सारा जगत कांपता था, वे ही मुनि उस कंदली के कोप से थर थर कांपते थे और उसकी की हुई कूटनीति को चुपचाप सह लेते थे। दयानिधान मुनि मोहवश उसे तत्काल समझाने लगते थे। कुछ ही काल में उसकी 100 कुटिक्तियाँ पूरी हो गईं और तो भी मुनि ने कृपापूर्वक उसकी 100 से भी अधिक कटुक्तियों को क्षमा कर दिया। पत्नी की जलीकटी बातों से मुनि का हृदय दग्ध होता रहता था। दिए हुए वचन के अनुसार उस कटुक्त कारिणी स्त्री के अपराध पूरे हो गए। दुर्वासा मुनि यद्यपि स्व आत्मा राम तथा दयालु थे, तथापि क्रोध को नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने मोहवश पत्नी को शाप दे दिया, अरे तू राख का ढेर बन जा। मुनि के संकेत मात्र से वह जलकर भस्म हो गई। जो ऐसी उच्चकुलीन स्त्रियां होती हैं, उनका तीनों लोकों में कल्याण नहीं होता। शरीर के भस्म हो जाने पर आत्मा का प्रतिबिंब रूप जीव आकाश में स्थित हो पति से विनयपूर्वक बोला। जीव ने कहा, हे नाथ, आप अपनी ज्ञान दृष्टि से सदा सब कुछ देखते हैं। सर्वज्ञ होने के कारण आपको सब कुछ ज्ञान है। फिर मैं आपको क्या समझूं? उत्तम वचन, कटु वचन, क्रोध, संताप, लोभ, मोह, काम, शुद्धा, पिपासा, स्थूलता, कृष्टा, नाश, दृश्य उत्पन्न होना, ये सब तो शरीर के धर्म हैं। ना तो जीवन के धर्म हैं और ना ही आत्मा के धर्म हैं। ना जीव के धर्म है, ना आत्मा के। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों से शरीर बना है। वह भी नाना प्रकार का है। सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। किसी शरीर में सत्व गुण की अधिकता होती है, किसी में रजोगुण की, किसी में तमोगुण की। मुने, कहीं भी सम गुणों वाला शरीर नहीं है। जब सत्व गुण का उद्रेक होता है तब मोक्ष की इच्छा जागृत होती है। रजोगुण की वृद्धि से कर्म करने की इच्छा प्रबल होती है और तमोगुण से जीवन, हिंसा, क्रोध, अहंकार आदि दोष प्रकट होते हैं। क्रोध से निश्चय ही कटु वचन बोला जाता है। कटु वचन से शत्रुता होती है। शत्रुता से मनुष्य में तत्काल अप्रियता आ जाती है। अन्यथा इस भूतल पर कौन किसका शत्रु है, कौन प्रिय है, कौन अप्रिय, कौन मित्र है, कौन वैरी। सर्वत्र शत्रु और मित्र की भावना में इंद्रियां ही बीज हैं। इस इंद्रियों के लिए पति प्राणों से भी अधिक प्रिय है और पति के लिए स्त्री प्राणों से भी बढ़कर प्यारी है। फिर भी दुर्वचन के कारण एक क्षण में हम दोनों के बीच तत्काल शत्रुता पैदा हो गई। प्रभो, जो बीत गया सो गया। अब ये सब काम दोष से हुआ है।
अब आप मेरा सारा अपराध क्षमा कर दें और बताएं इस समय मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ मेरा जन्म होगा। मैं तीनों लोकों में आपके सिवा किसी की भार्या नहीं होंगी। यूं कहकर कंदली का जीवात्मा मौन हो गया। इधर शोक से अचेत हुए दुर्वासा मुनि मूर्छित हो गए। विश्व आत्मा और महाज्ञानी होकर भी अपनी चेतना खो बैठे। चतुर पुरुषों के लिए नारी का वियोग एक शोकों से बढ़कर होता है। एक ही क्षण में उन्हें चेत हुआ और वे अपने प्राणों को त्याग देने को उद्यत हुए। उन्होंने वहीं योगासन द्वारा वायु धारण आरंभ किया। इतने में एक ब्राह्मण बालक वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में दंड और चक्र था। उसने लाल वस्त्र धारण किया था, ललाट में उत्तम चंदन लगा रखा था। उसकी कांति अंग कांति श्याम थी। वह ब्रह्म तेज से ज्वाजल्यमान था। उसकी अवस्था बहुत छोटी थी, परंतु वह शांत, ज्ञानवान और वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ जान पड़ता था। उसे देखकर दुर्वासा ने वेग पूर्वक प्रणाम किया, वहीं बैठाया और भक्तिभाव से उसका पूजन किया। ब्राह्मण बटुक ने मुनि को आशीर्वाद दिया और वार्तालाप आरंभ किया। उसके दर्शन और आशीर्वाद से मुनि का दुख दूर हो गया। वह नीति विशारद विचक्षण बालक क्षण भर को चुप रहकर अमृतमय वाणी में बोलने लगा। शिशु ने कहा, विप्र, आप गुरु मंत्र के प्रसाद से सब कुछ जानते हैं, फिर भी शोक से कातर हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इसका यथार्थ रहस्य क्या है? ब्राह्मण का धर्म तप है। तपस्या से तीनों लोगों को वश में किया जा सकता है। मुने, इस समय अपने धर्म तपस्या को छोड़कर आप ये क्या करने जा रहे हैं? त्रिभुवन में कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका पति? भगवान श्री हरि मूर्खों को बहलाने के लिए माया से संबंधों की सृष्टि करते हैं। यह कंदली आपकी मिथ्या पत्नी थी, इसीलिए इसी क्षण भर में चली गई। जो सत्य है वह कभी तिरोहित नहीं होता। मिथ्या वही है जिसकी चिरकाल तक स्थिति ना रहे। वसुदेव पुत्री एकांशा, जो श्री कृष्ण की बहन है, पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई है, वह सुशीला और चिरजीवनी है। वह सुंदरी प्रत्येक कल्प में आपकी पत्नी होगी। अतः आप कुछ दिनों तक प्रसन्नतापूर्वक तपस्या में मन लगाइए। कंदली इस भूतल पर कंदली जाती होगी। वह कल्पांतर में शुभदा, फलदायिनी, कामनिया, एक संतान देने वाली परम दुर्लभा और शांत रूपा स्त्री होकर आपकी पत्नी होगी। जो अत्यंत उच्चखिन्न हो उसका दमन करना ही उचित है, ऐसा श्रुति में कहा सुना गया है। अतः उसके भस्म होने से आपको शोक नहीं करना चाहिए। यूं कहकर ब्राह्मण रूपधारी श्री हरि महर्षि दुर्वासा को ज्ञान दे शीघ्र वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब मुनि ने सारा भ्रम छोड़ दिया। कंदली इस धरातल पर कंदली जाति की हो जाती है। मुने, दैत्य साहसिक तालवन में जाकर गदा हो गया। तिलोत्तमा यथा समय बाणासुर की पुत्री हुई और फिर श्रीहरि के चक्र से मारा जाकर अपने प्राणों का परित्याग करके दैत्य राज साहसिक ने गोविंद के उस परम अभीष्ट चरणाविंद को प्राप्त किया, जो मुनि के लिए भी दुर्लभ है। तिलोत्तमा भी बाणपुत्री उषा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध के आलिंगन से सफल मनोरथ होकर समय अनुसार पुनः अपने निवास स्थान स्वर्गलोक चली गई। इस प्रकार श्री कृष्ण के इस उत्तम लीला उपाख्यान को पिता से सुनकर मैंने तुमसे कहा है। इसका पद बहुत सुंदर है। अब कहो और क्या सुनना चाहते हो। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल। हरे कृष्णा।